छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में जमकर गड़बड़ी सामने आ रही है। बिलासपुर में धान खरीदी केंद्रों से करीब 50 करोड़ रुपए का धान गायब हो गया। 17 धान खरीदी केंद्रों पर धान की शॉर्टेज निकलकर सामने आई है, जिसके बाद इन समितियों को नोटिस भी जारी किया गया। कहां गया ये धान और कैसे खेला गया पूरा खेल, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। धान खरीदी केंद्रों में गोलमाल, गायब कर दिया करोड़ों का माल। कहां गया 50 करोड़ का धान? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 50 करोड़ रुपए का धान घोटाला सामने आ चुका है। 21 समितियां जिला प्रशासन के रडार में है। छत्तीसगढ़ में जिस धान को सरकार ने सोने की कीमत पर खरीदा, उसमें अलग ही तरह का खेल खेला जा रहा है। बिलासपुर की बिरकोना, टिकारी, वेद परसदा समेत 17 सोसाइटियों में करीब 50 करोड़ रुपए का धान बर्बाद कर दिया, या यूं कहें कि 50 करोड़ रुपए का धान गायब हो गया। कहां से कितना धान गायब हुआ ये भी आपको बताते हैं। गोदाहडीह से 1,54,00,000 का धान शॉर्टेज हो गया। भरारी समिति में 76 लाख रुपए का धान शॉर्टेज हो गया। गतौरा में 94 लाख, वेद परसदा में 40 लाख का धान शॉर्टेज। सीपत सेवा सहकारी समिति में 66 लाख का शॉर्टेज। ओखर समिति में 56 लाख, मस्तूरी में 50 लाख, जैतपुरी समेत 5 समितियों में 2 करोड़ का धान शॉर्टेज हुआ। इसे अघोषित रूप से धान का घोटाला कहें तो गलत नहीं होगा। इनमें से गोदाहडीह समिति के प्रबंधक और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है, क्योंकि यहां से 1,54,00,000 का धान गायब है। विस्तार न्यूज की टीम ऐसे ही एक धान खरीदी केंद्र बिरकोना पहुंची, जहां तस्वीरें हैरान कर देने वाली थी। लाखों का बारिश में भीगकर धान बर्बाद हो रहा था। ये धान है, ये धान पे हम खड़े हैं और इस धान को जैसे ही हम उठा रहे हैं और गिरा रहे हैं तो आप ये समझ ही गए होंगे कि ये कीचड़ में तब्दील हो गया है, और कीचड़ में तब्दील हो गया है यानी ये अमानक हो गया है। इस दौरान हमने यहाँ काम कर रहे मजदूरों से बात की तो उनकी बातों में साफ झलक रहा है कि लाखों का धान लापरवाही की भेंट चढ़ गया, जो अब किसी काम का नहीं। ये तो कोई चावल वावल इसमें निकलेगा नहीं, खाने का तो लायक नहीं है, सड़ गए हैं धान बहुत। अब अपने हिसाब से वो लोग तो खैर केस हैं। अब बारिश की वजह से प्लस पानी, दुनियादारी, हवा चल रहा है तो भाई तो फटना ही फटना है। ये तो स्वाभाविक बात है ही नहीं। जैसे मान चलो अगर टीना भी अगर लगा देते हैं करकट कहीं पर तो वो तो खुदे उड़ जाता है। करीब 50 करोड़ का गोलमाल है। जिला प्रशासन ने सभी समितियों को नोटिस भेजकर मामले में पूछताछ की है, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिए। लेकिन बहाने हैरान कर देने वाले हैं। धान शॉर्टेज के बहाने सुनिए। कोई कह रहा है धान चूहे खा गए, किसी ने कहा बारिश में खराब हो गए, किसी ने कहा स्थानीय लोगों ने चोरी की। घोटाला दबाने के लिए कई बहाने बना रहे। करीब 50 करोड़ की धान गायब होना और फिर समितियों के हैरान कर देने वाले बहाने बताते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। सेवा सहकारी समिति की उप पंजीयक मंजू महेंद्र पांडे का कहना है कि 17 समितियों को नोटिस जारी किए गए हैं। संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो गोदाहडीह समिति की तरह सभी पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। यदि निराकरण में कलेक्टर सर पाते हैं कि ये दोषी हैं, उसके बाद एक बार उनको एक पत्र तो लिखा जाएगा कि भाई आप दोषी पाए गए हैं और आप भरपाई करते हैं तो ठीक है। उसके बाद यदि वो लापरवाही करते हैं और कहीं भरपाई की स्थिति नहीं आती है तो उस कंडीशन में बाकायदा वहाँ पे एफआईआर भी होगा और वसूली की कार्रवाई भी होगी। अब जिम्मेदारों को जवाब का इंतजार है, लेकिन 50 करोड़ की धान का शॉर्टेज बताता है कि बड़े स्तर पर खेल हुआ है। ना तो इतनी धान चूहे खा सकते हैं, ना ही इतनी धान बारिश में बर्बाद हो सकती है। वजह जो भी हो, सरकार को करोड़ों का चूना तो किसी भी सूरत में हुआ ही है। अब देखना होगा कि आखिर इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी। और ये तस्वीर आपको बता देगी कि किस हद तक यहाँ धान सड़ाने की साजिश हो रही है। आने वाले समय में देखना होगा कि लाखों करोड़ों रुपए का जो धान घोटाला हुआ है उसकी भरपाई प्रशासन कैसे करवाता है। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज।